Assalamu alaikum viewers, I am Mohammad Snawar and today I am going to discuss control statement. So what is control statement? The statement that control the execution flow of program or your code. So there are four type of control statement that we can use in programming. First one is selection or decision control statement, second is sequence control statement, third is repetition or control statement, loop control statement, and fourth one is case control statement. So this is a very important topic because when you are developing any website, then you need these things on every step. So please focus on with full attention. But in this lecture I will only discuss decision making control statement like if statement, if else statement or nested statement. So let's start this lecture. सबसे पहले हम देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है और ये हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में कोई भी चीज़ जो है, कोई भी डाटा है, उसको वैलिडेट करना है तो हमने कोई एक कंडीशन सेट कर देते हैं कि अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो जो कोड होगा उसके अंदर वो आपका रन होगा, अदरवाइज़ वो रन ही नहीं हो सकता। लेट्स से कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने कोई भी पासवर्ड एंटर किया है और वहाँ पे एक वैलिडेशंस लगी हुई हैं कि भाई अगर तो इसमें 8 करेक्टर्स होंगे या इसमें डिजिट्स होंगे या इसमें कोई ऐसी चीज़ उन्होंने सेट की होती है कि वो अगर तो वो फुलफिल करेगी तो आपका जो है पासवर्ड एक्सेप्ट होगा, तो अदरवाइज़ वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो ये वैलिडेशंस लगी, तो इस कंडीशन के बेस पे वो जो पासवर्ड है वो वैलिडेट हो रहा है। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो जो आपका उसके अंदर कोड है या भी कोई भी पासवर्ड है वो वैलिडेट होगा, अदरवाइज़ वो रन नहीं हो सकता। तो हमने ये जो है डिसीजन मेकिंग में जो कोई भी कोड एग्जीक्यूट करना हो तो आप एक कंडीशन सेट कर देते हैं कि उस कंडीशन के बेस पे वो जो कोड होगा वो रन होगा। इसमें डिफरेंट टाइप्स के वो डिसीजन मेकिंग में स्टेटमेंट जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट हैं वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं कि जो है वो इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है। VS कोड को ओपन करते हैं, यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं और इसको कंट्रोल S के साथ सेव करते हैं। और ये मैंने ऑलरेडी आपको लोकेशन बता दी हुई है, जहाँ पे आपका XAMPP इंस्टॉल होगा वहाँ पे आपने करना है सेव। यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, लेक्चर 6 के नेम से, और इस फाइल का नाम लिखा हूँ 6.php। ये हमारे पास है, वो यहाँ पे मैं लेक्चर 6। सबसे पहले हम देखते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है। इफ़ स्टेटमेंट में एक कंडीशन होती है, अगर वो ट्रू होगी तो उसके अंदर जो कोड है वो रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ जो कोड है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो उसका मैं सिंटैक्स दिखा देता हूँ। इफ़ और सॉरी, सबसे पहले PHP टैग, क्योंकि ये जो कोड है ये PHP के अंदर लिखना है, PHP टैग और उसके बाद क्लोजिंग टैग, और हमने यहाँ पे सेट करनी है इफ़ कंडीशन और उसके बाद ब्रैकेट, और इसके अंदर जो है वो हमारी कंडीशन होगी, कंडीशन, और ये जो है ब्रैकेट, इसके अंदर हमारा जो है वो कोड होगा, यहाँ पे हमारा कोड होगा, जितना भी कोड है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो कोड होगा वो रन होगा। लेट्स से कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास एक नंबर है और आप वैलिडेट करना चाह रहे हो कि भाई वो 100 से कम है या ज़्यादा है, तो इस कंडीशन के बेस पे आप चेक कर सकते हो। लेट्स से कि मेरे पास एक वेरिएबल है एक के नाम से और इसमें एक वैल्यू पड़ी हुई है 30, अगर 23 सॉरी, तो 23 पे आपने चेक करना है ये 100 से कम है या ज़्यादा है, या अगर 100 से कम है तो आपने यहाँ पे मैसेज शो करवा देना है कि ये 100 से कम है। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ वैलिडेट। वैलिडेट किस तरह करना है, ये वेरिएबल ए के और ये लेस साइन, अब देखें यहाँ पे है 23 और ये लेस साइन यूज़ किया, ये 100, तो ये 23 100 से कम है। तो ये जो इसके अंदर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो चुकी है, तो इसके अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर हमने लिखना है कोड, लेट्स से कि दिस इज दिस लेस देन 100। अब देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके,
ब्राउज़र पे जाएं और इसके पास हमारे पास ये डायरेक्टरी आ गई, तो ये देखें दिस इज़ लेस देन 100, तो ये जो है हमारी कंडीशन ट्रू हो चुकी है। लेट्स से कि ये 100 से ज़्यादा है, तो हमारी जो है वो कंडीशन ही नहीं चलेगी। ये देखें, ये कंडीशन ही नहीं चली। सो हमारी जो इफ़ स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं इफ़ स्टेटमेंट क्या होती हैं। लेट्स से कि हमारे पास जो है वो एक कंडीशन है, तो उस कंडीशन पे अगर चेक लगाते हैं कि अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर जो कोड है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो उस फॉल्स कंडीशन में हम एक डाटा या कोड लिख देते हैं, तो वो जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो सिंटैक्स में आपको दिखा देता हूँ। इफ़ स्टेटमेंट, इसके अंदर हमारी जो है कंडीशन होगी और यहाँ इसके अंदर हमारा कोड होगा, और उसके बाद है एल्स पार्ट। इस पार्ट के अंदर जो हम, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पे उसने मूव करना है एल्स में, इसमें जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, इसके अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होना है। तो मैं आपको इसी की एग्जांपल दे देता हूँ कि लेट्स से कि अगर ये नंबर है, इस पे हम चेक लगा देते हैं, अगर वो 100 से लेस है तो हमने कोई भी मैसेज शो करवा देते हैं ये कि अगर ये है 100 से लेस, तो यहाँ पे हम मैसेज शो करवा देते हैं कि लेस देन 100। अब ये जो है कंडीशन तो ट्रू है, अभी आपको नज़र आ रहा है कि कंडीशन ट्रू है, तो इसने ये कंडीशन चला देनी। अगर लेट्स से कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसके अंदर जो कोड होगा वो इसने रन करना है, ग्रेटर देन 100। और यहाँ पे मैं वैल्यूज़ की कर देता हूँ चेंज, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10। अब यहाँ पे नहीं, ये ठीक है। अब ये जो है कंडीशन वो फॉल्स हो रही है। फॉल्स कैसे कि 100 से या ग्रेटर है, तो ये जो कंडीशन फॉल्स होगी तो ये कंडीशन उसने ये जो कोड है उसने रन नहीं करना, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसने आना है एल्स पार्ट में, तो इसके अंदर जो भी कोड होगा वो उसने एग्जीक्यूट करना है। तो हम ये चेक कर लेते हैं ब्राउज़र पे जाके। अब ये देखें ग्रेटर देन 100, तो ये जो है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट होता है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ये उसके अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके अंदर एल्स के अंदर जो कंडीशन या जो कोड होगा वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। तो ये था हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। उसके बाद हम देखते हैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि हमारे पास अगर मल्टीपल कंडीशंस हैं तो मल्टीपल कंडीशन की बेस पे वो जो डाटा है वैलिडेट हो रहा है। लेट्स से कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि आपका ग्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है कि अगर आपके पास जो मार्क्स हैं वो 90 से अबव होंगे तो आपको ग्रेड ए मिलेगा। अगर वो 85 और 90 के बीच में होंगे तो आपको ग्रेड ए माइनर मिलेगा, ये माइनस मिलेगा, ये ए मिलेगा, कुछ भी जो ग्रेड डिफाइन करते हैं। तो अगर वो 50 से नीचे होगा तो आपको जो ग्रेड होगा वो फेल होगा, एफ होगा। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं ये किस तरह वर्किंग कर रहा है। तो यहाँ पे मैं मार्क्स का एक वेरिएबल बनाता हूँ, यहाँ पे हम लिख देते हैं 84 लिख देते हैं। उसके बाद हम कंडीशन लिख देते हैं, कंडीशन लगाते हैं अगर मार्क्स जो हैं वो अगर 90 से अबव होंगे, 90 से अबव होंगे, इसके अंदर जो कोड है यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं कि जो ग्रेड है ग्रेड इज़ ए, ग्रेड ए मिलेगा। अगर वो 90 से ग्रेटर नहीं है तो हम एक और कंडीशन लगा देते हैं, वो हम कंडीशन लिखनी इफ़ एल्स में, इफ़ एल्स स्टेटमेंट में यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देते हैं। मार्क्स जो हैं अगर मार्क्स ग्रेटर देन 85 एंड मार्क्स जो हैं लेस देन 90 होंगे तो आपको जो ग्रेड मिलेगा, कोई भी ग्रेड लिख लें, ग्रेड इज़ बी कह लें, बी ग्रेड मिलेगा। हम एक और कंडीशन लगा, अगर वो कंडीशन इसको वैलिडेट करता है तो ये इसके अंदर जो कोड होगा वो होगा वो रन होगा। अगर वो वैलिडेट नहीं करता हम एक और कंडीशन लगा लेते हैं कि इफ़ एल्स, जो इसके अंदर हम लिख देते हैं मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 80 होंगे
एंड मार्क्स लेस देन 85, इसके अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। इको ग्रेड इज सी, और अगर वो नहीं होता तो हम लिख देते हैं कि फेल लिख देते हैं, ठीक है, इको करवा देते हैं। तो ये वर्किंग किस तरह हो रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास मार्क्स हैं 84, तो इसने सबसे पहले यहाँ पे आना है और यहाँ पे चेक लगा हुआ है, कंडीशन लगी हुई है कि अगर वो 90 से ग्रेटर है तो हम इसके अंदर जो ग्रेड होगा, इसके अंदर जो मैसेज होगा वो उसने प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं ये 90 से ग्रेटर है नहीं है, तो इसने ये कंडीशन फॉल्स होगी तो उसने अगली कंडीशन चेक करनी है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट में आएगा, यहाँ पे उसने चेक करना है अगेन कि अगर वो फॉल्स है तो फिर उसको डिस्कार्ड कर देगा, अगली कंडीशन चेक करेगा। तो यहाँ पे चेक करना है, जब यहाँ पे चेक करेगा तो 80 और 85 के बीच में है 84, तो ये जो है कोड रन होगा। तो उसने ये जो इसके अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम ये वहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये देखें ग्रेड इज़ सी, तो ये जो है हमारे पास एग्जीक्यूट हो चुका है। ये कोड जो है उस कंडीशन बेस पे हमारे पास जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि मल्टीपल्स कंडीशंस होती हैं और हर कंडीशन पे हमारे पास कोई भी कोड हो सकता है, हर कंडीशन पे अलग कोड होगा। तो उसके लिए हमने इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ करनी है। तो ये आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था, और अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर नेक्स्ट लेक्चर हम इसको मज़ीद प्रोसीड करेंगे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।